अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। प्रोपोगेंडा किस तरह से किसी व्यक्ति, सरकार या संस्थानों को मजबूत और पावरफुल बता देता है, इसका साक्षात उदाहरण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को एक ऐसे राज्य के रूप में पूरे देश ने महिमा मंडित किया हुआ है कि लगता है कि इससे ताकतवर, इससे बाहुबली और इस तरह से अपराधी और माफियाओं को ठिकाने लगाने वाला दूसरा कोई राज्य है ही नहीं। ये सबसे बड़ा ठोक तंत्र है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सुपर पावर लिए हुए हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो जब कहते हैं कि जमीन में गाड़ दूंगा तो गाड़ देंगे। लेकिन 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोर्ट परिसर में नहीं, कोर्ट रूम में पेशी पर लाए गए एक अपराधी की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद भी क्या हम यही कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार सबसे पावरफुल सरकार है इस देश की? ये वो प्रदेश है जो देश की सरकार तय करता है। योगी आदित्यनाथ पिछले कई वर्षों से देश के सबसे ताकतवर भगवा राजनेता माने जा रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा हिंदुवादी नेता भी बताया जा रहा है। लेकिन उनके राज्य में लगातार हत्याएं हो रही है। माफिया उनके कानून को मुंह चिढ़ा रहा है। वे भले ही बुलडोजर ठोक देंगे, गाड़ देंगे जैसी बातें करते हों, लेकिन कुछ दिन पहले अतीक अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या हो जाती है। हत्यारे पत्रकार के भेष में आए थे और उसके ठीक 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ, राजधानी लखनऊ के कोर्ट रूम में जज के सामने एक अपराधी जीवा की हत्या कर दी जाती है। इसे भी पेशी पर लाया गया था। अब सारा मामला फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू होता है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जिसकी हत्या की गई है वो कोई दूध का धुला नहीं था, उसने भी 2 भाजपा नेताओं की हत्या की थी। तो क्या हम भविष्य में इसी तरह से चीजें तय करेंगे? लोगों को एक दूसरे से बदला लेने के लिए छोड़ देंगे और यह कहेंगे कि जो मारा गया वो भी अपराधी था? और सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय की चौखट पर जाकर जहां न्याय के लिए किसी आदमी को लाया जाता, वहीं पर अन्याय हो रहा है। और एक तरफ यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार माफिया राज को मुक्त कर देगी, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू देखिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जब अतीक अहमद की हत्या होती है तो यह कहा जाता है कि बहुत अच्छा हुआ, वो एक गैंगस्टर था। लेकिन क्या उसको मारने वाले 4 नए माफिया उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं हो गए? इसी तरह मुख्तार अंसारी के शूटर कहे जाने वाले जीवा की हत्या पर कहा जा रहा है कि यह भी तो एक शूटर था। तो यह मान लिया जाए कि उसको मारने वाले जो 3 अपराधी हैं वो नए माफिया नहीं होंगे? क्या वे देवदूत कहे जाएंगे? क्या वे समाज में किसी तरह का अच्छा संदेश देंगे? एक तरफ एक माफिया की हत्या पर ताली बजाने वाले हम लोग ये क्यों नहीं देख समझ पा रहे कि दूसरी तरफ 4 नए माफिया पैदा हो रहे हैं। हर बार की तरह इस मामले में भी एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उसकी जांच आती रहेगी, लेकिन एक प्रोपेगेंडा, एक नजरिया फिर यह बनाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। आप भी ऐसा मान सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या हुआ, 1-2 हत्या हो गई तो चलता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष मीडिया का भी देखिए आप। कोर्ट रूम में हत्या हो जाती है और देश के मीडिया के कई बड़े अखबारों में आपको पहले पन्ने पर यह खबर नहीं मिलती है। शायद मीडिया ने भी ये मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में हत्याएं होना आम बात है, ये पहले पेज की खबर कैसे हो सकती है। मीडिया का रुख उत्तर प्रदेश के साथ साथ हत्याओं पर भी आजकल बेहद कमजोर सा दिखाई देता है। आखिर कोर्ट रूम की हत्या को कैसे एक सामान्य हत्या की तरह लिया जा सकता है? तमाम न्यूज़ चैनल जो हमेशा गला फाड़ प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं, उन्होंने भी ये बताने के बजाय या सवाल उठाने के बजाय योगी आदित्यनाथ की सरकार पर इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि मरने वाला कितना बड़ा अपराधी था, मानो उसकी हत्या करके बहुत पुण्य का काम किया हो हत्यारों ने। सारी कहानियां फ्लैशबैक में जाकर यह बताई गई कि किस तरह से 2 भाजपा नेताओं की हत्या जीवा ने की थी और इसकी हत्या हो गई। हम इस तरह की पत्रकारिता, इस तरह का समाज और इस तरह की सोच के साथ ही सरकारों को आगे बढ़ाएंगे और फिर हमें कहना पड़ेगा कि योगी जी वाह,
योगी जी वाह। हालात जिस तरह के दिख रहे हैं, मीडिया, समाज और आम आदमी यही कहने लगता है प्रोपोगंडा के बाद योगी जी वाह। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि जिस जीवा की हत्या हुई है वो किसी धर्म विशेष का नहीं था कि आप ताली पीटें, वो हिंदू समाज का ही व्यक्ति था। तो क्या इस तरह से हम धार्मिक उन्माद वाली बातों को किसी भी हत्या से जोड़कर खुश होते रहेंगे, ताली पीटते रहेंगे? कल किसी और की भी बारी आ सकती है। अगली बार एक नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।